रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की थी? रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1574 ईस्वी में। और मित्रों, आप हमें बताइएगा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ से शुरू की, यानी किस स्थान से इसकी रचना शुरू की, और रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, यानी रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुलसीदास का जन्म कब व कहाँ हुआ? तुलसीदास का जन्म व कब व कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1532 ईस्वी को राजापुर गांव, बांदा जिले के उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। और बांदा जिले का जो राजापुर गांव है वहां पर महर्षि या गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 7 कांड। और मित्रों, अब हम चर्चा करें कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कांड है बाल कांड, और दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा जो कांड है किष्किंधा कांड, और इसके बाद में जो 5वां कांड है उसका नाम है सुंदरकांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। और मित्रों, आप याद रखिएगा कि जो बाल कांड हैं, यानी रामचरितमानस का जो बाल कांड है, इसमें भगवान श्री राम के जन्म से पहले और जन्म से लेकर के राम विवाह तक का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद अयोध्या कांड, जब राम का राज्याभिषेक की तैयारी होती है, जो अयोध्या के अंदर राम को वनवास के लिए जो कैकेयी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, और राम के वनवास तक की सारी बातें अयोध्या कांड में आती है। इसके बाद अरण्य कांड, और इसमें जब राम वनवास में पहुंच जाते हैं, वहां पर कई राक्षसों का वध करने के बाद जंगल में रहते हैं, तो उसका वर्णन है। इसके बाद में सीता का अपहरण हो जाता है, और अपहरण होने के बाद में जब किष्किंधा के राजा सुग्रीव से राम की मित्रता होती है, वो सारा वर्णन किष्किंधा कांड में है। और जो 5वां कांड है, इसमें राम के द्वारा सीता जी को लेने हेतु समुद्र किनारे जो सुंदरकांड के पाठ किए जाते हैं, वो 5वां कांड है। इसके बाद राम का लंका पर चढ़ाई करना, ये लंका कांड है। और राम का वध, रावण का वध करने के बाद में राम जब सीता सहित अयोध्या वापस आते हैं, और अयोध्या वापस आने के बाद की जो चर्चा है उसे उत्तरकांड के नाम से जाना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुलसीदास ने समन्वय के लिए भक्ति के विनय रूप में किसको प्रस्तुत किया है? कि तुलसीदास ने समन्वय के लिए भक्ति के विनय रूप में किसको प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा पार्वती को। अगला प्रश्न, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी आराधना की है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु चरणन की। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने बालकांड में मंगलाचरण के रूप में किस भाषा की स्तुति की है? यानी किस भाषा में स्तुति की है? मित्रों, कि जो तुलसीदास ने रामायण का बालकांड है, इसका जो मंगलाचरण है, इसमें उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? या तुलसीदास के बालकांड में यानी रामचरित का जो बालकांड है, उसमें तुलसीदास ने मंगलाचरण में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा का। वैसे मित्रों, याद रखिएगा कि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है, लेकिन मंगलाचरण की जो भाषा है वो संस्कृत है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि रामचरितमानस की भाषा अवधी होने की वजह से ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो मंगलाचरण की भाषा संस्कृत है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तुलसीदास ने बालकांड में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले किसकी स्तुति की है? कि तुलसीदास ने बालकांड में जो मंगलाचरण है उसमें सबसे पहले किसकी स्तुति की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा गणेश जी की। अगला प्रश्न, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की पंक्ति में तुलसी ने किसकी आराधना
की है? तो इसका सही उत्तर होगा सीता जी की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किसे चलता फिरता प्रयाग कहा है? कि तुलसीदास ने किसे चलता फिरता प्रयाग कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा संत जनों को। अगला प्रश्न है, उपजहि एक संग जग माही, कि उपजहि एक संग जग माही, ऐसा कहकर तुलसीदास ने किसकी ओर संकेत किया है? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सज्जन और दुर्जन। यानी इस संसार में सज्जन और दुर्जन एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। यानी उनका उत्पन्न होने का जो कार्य, यानी एक ही घर में सज्जन भी हो सकते हैं और दुर्जन भी हो सकते हैं। यानी एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाले अगर दो भाई हो तो उसमें एक सज्जन भी हो सकता है, एक दूसरा दुर्जन भी हो सकता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। रघुपति कीर्ति विमल पताका, इस पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी स्तुति की है? रघुपति कीर्ति विमल पताका, इस पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी स्तुति की है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण की। यानी रघुपति यानी भगवान श्री राम की कीर्ति की जो पवित्र पताका, जो ध्वजा है, वो किसे बताया गया है? तो लक्ष्मण को। अगला प्रश्न, विप्र वंश कै असी प्रभुताई, विप्र वंश कै अति प्रभुताई, यहाँ विप्र वंश का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण कुल। अगला प्रश्न, तुलसीदास को मानस किसने सुझाया था? कि तुलसीदास को रामचरित मानस या राम का चरित्र लिखने के लिए जो ग्रंथ है जिसे मानस कहा जाता है, यह किसने सुझाया? तो इसका सही उत्तर होगा शिव रूपी आत्मा ने। यानी सबका कल्याण चाहने वाली जो आत्मा है उसने तुलसीदास को मानस सुझाया है। अगला प्रश्न, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, यह किसने वे किससे कहा? तो इसका सही उत्तर होगा राम ने पार्वती से। तो मित्रों, यहाँ पर पार्वती जी भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए जब सीता का वेश बना करके जब वनवास में पहुंचती है, तो भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि विपिन अकेली फिरहु के हेतु, कि इस जंगल में तुम अकेली क्यों फिर रही हो? तो यहाँ पर राम ने ये पार्वती से कहा था, जो सीता का रूप बना करके भगवान श्री राम के सामने प्रकट हुई थी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में राम कथा के लिए वक्ता श्रोता के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो मित्रों, ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो इसके जो 4 स्तंभ है, इन चारों स्तंभों को अच्छे से याद रखिएगा कि किसने किसको कथा सुनाई थी। भगवान श्री राम की जो कथा है वह किसने किसको सुनाई। तो ये जो चारों है, ये मिलान वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है और सीधा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मित्रों, याज्ञवल्क्य ने राम कथा किसे सुनाई? भारद्वाज ऋषि को। और काकभूषुंडी ने ये कथा किसको सुनाई? तो गरुड़ को। और शिवजी ने राम कथा किसको सुनाई? तो पार्वती को। और तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस के माध्यम से जो राम कथा है वो किसे सुनाई गई है? तो संत जनों को। अगला प्रश्न है, किसने कठोर तपस्या कर भगवान से उनके जैसे ही पुत्र मांगे थे? कि किसने कठोर तपस्या कर भगवान से उनके जैसे पुत्र मांगे थे? तो इसका सही उत्तर होगा मनु व शतरूपा ने। अगला प्रश्न, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, राजाओं से भरे भुवन में हाहाकार क्यों मच गया था? कि भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तो राजाओं से भरे भवन में हाहाकार क्यों मच गया था? तो इसका सही उत्तर होगा श्री राम के द्वारा छूते ही धनुष टूटने के कारण। कि भगवान श्री राम ने जब शिव धनुष को छुआ और वो छूने से टूट गया, तो सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे, राजा महाराजा थे, सब हाहाकार करने लगे थे। क्योंकि वो धनुष भगवान श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा वो शिव जी का धनुष था। और
परशुराम जी शिव जी के शिष्य थे जो अपने गुरु का धनुष टूटने पर अपमान मान रहे थे। अगला प्रश्न, गौतम तीय गति सुरती करी नहीं परसती पग पानी, कि गौतम तीय गति सुरती करी नहीं परसती पग पानी, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सीता का। मित्रों याद रखिएगा कि भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से कि जो गौतम ऋषि की तीय यानी नारी की जो नारी थी अहल्या, वह आसमान में उड़ गई थी, ऐसा सीता मानती थी। इसलिए सीता उस स्थिति को याद करके भगवान श्री राम के पैर नहीं छूना चाहती, क्योंकि उसके मन में शंका है कि मैं भगवान श्री राम के चरणों को अगर स्पर्श करती हूँ तो मेरी स्थिति भी उसके जैसे हो जाएगी। अगला प्रश्न, राम के वनवास को तुलसीदास जी ने किसके सम्मान माना है? कि राम के वनवास को तुलसीदास ने किसके सम्मान माना है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रीष्म ऋतु के सम्मान। अगला प्रश्न, राम सीता के विवाह में सब इंद्र से ईर्ष्या क्यों कर रहे थे? कि राम सीता के विवाह में सब इंद्र से ईर्ष्या क्यों कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र अपने 1000 नेत्रों से अधिक देखने का जो आनंद है वो प्राप्त कर रहे थे। कि जो इंद्र है वो अपने 1000 नेत्रों से सीता के विवाह का जो दृश्य था उसे सबसे ज़्यादा देखने की वजह से बाकी देवता उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। अगला प्रश्न, राम और सीता का विवाह किस मास में हुआ था? राम और सीता का विवाह किस मास में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा माघ शीर्ष मास में, यानी माघ के महीने में बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न, देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने, यहाँ निज निधि शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा ये राम के लिए, यानी देखी रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने, तो यहाँ निज निधि शब्द भगवान श्री राम के लिए आया है। और मित्रों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। तारकासुर नामक राक्षस का वध किसने किया था? तारिकासुर नामक राक्षस का वध किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा कार्तिकेय ने। अगला प्रश्न, राम सीता का विवाह किस पुरोहित ने संपन्न कराया था? कि राम सीता का विवाह किस पुरोहित ने संपन्न कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा शतानंद ने। अगला प्रश्न, भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते सहजहु चितवन मनहु रिसाजे, यानी भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते सहजहु चितवन मनहु रिसाजे, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर होगा हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। और मित्रों याद रखिएगा कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके वाचक शब्द कौन कौन से हैं? मानो मनो, मानो जानो, मनु जनु, मन हु जनहु, ये जो शब्द आते हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और बात करें आज के अगले प्रश्न की, सत्यकेतु किस देश के राजा थे? सत्यकेतु किस देश के राजा थे? तो इसका सही उत्तर होगा कैकेयी देश के। अगला प्रश्न, सीता तुम्हारी सकल गुण खानी, सीता तुम्हारी सकल गुण खानी। मित्रों यहाँ पर यह सीता शब्द नहीं है, इसे याद रखिएगा, यहाँ पर आएगा सुता शब्द कि सुता तुम्हारी सकल गुण खाने, की तुम्हारी जो पुत्री है वो संपूर्ण गुणों की खान है। तो यहाँ सुता शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा पार्वती के लिए, यानी मैना और हिमाचल की पुत्री पार्वती के लिए यह शब्द आया है। अगला प्रश्न, सुनी पाती पुल के दौ भ्राता, सुनी पाती पुल के दौ भ्राता, यहाँ किन भ्राताओं का उल्लेख है? कि पत्र सुनकर के दोनों भाई प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 भ्राता है वो कौन कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भरत और शत्रुघ्न। अगला प्रश्न,
शरद मयंक बदन छवि खींचा, शरद मयंक बदन छवि खींचा, यहाँ किसके सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु के सौंदर्य का। अगला प्रश्न, काक भुसुंडी ने राम कथा किसे सुनाई थी? कि काक भुसुंडी ने राम कथा किसको सुनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गरुड़ को। अगला प्रश्न, राम कथा कली कुठारी, राम कथा कली कुठारी कथन के वक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव जी। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने राम नाम के दो अक्षरों को क्या बताया है? कि तुलसीदास ने राम नाम के दो अक्षर हैं उनको क्या बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा सावन भादो के महीने। अगला प्रश्न, नारद ने भगवान विष्णु के से उनके जैसा ही हरि रूप क्यों मांगा? कि नारद ने भगवान विष्णु से उनके जैसा ही हरि रूप क्यों मांगा? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व मोहिनी से विवाह करने के उद्देश्य से। मित्रों याद रखिएगा कि नारद जी महाराज विश्व मोहिनी यानी भगवान विष्णु ने नारद का अहंकार मिटाने के लिए एक नगरी बनाते हैं और वहाँ पर विश्व मोहिनी नामक यानी लक्ष्मी जी को विश्व मोहिनी का रूप बना करके एक राजकुमारी बना देते हैं और फिर घोषणा करते हैं कि जो सबसे सुंदर होगा उसी के साथ विश्व मोहिनी की शादी होगी। तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और वहाँ जाकर के कहते हैं कि मुझे हरि मुझे रूप दो। तो हरि शब्द के बंदर, सिंह और कृष्ण तीन अर्थ होते हैं। तो भगवान विष्णु ने उनको हरि रूप यानी बंदर रूप दे दिया। तो ये किससे क्यों मांगा था हरि रूप? विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए। अगला प्रश्न, नहीं कोऊ जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाकी मद नाही। उपर्युक्त पंक्तियां शिवजी ने किसके बारे में कही? इसका सही उत्तर होगा दक्ष प्रजापति। कि नहीं कोऊ जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। कि ऐसा इस संसार में कोई नहीं जन्मा है जिसने प्रभुता पाई यानी मान सम्मान पाने के बाद में अहंकार नहीं हुआ हो। तो ये किसके लिए का? दक्ष के लिए। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कैकेयी की बुद्धि को किसके सम्मान बताया है? कि तुलसीदास ने कैकेयी की बुद्धि को किसके सम्मान बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा काई के सम्मान। अगला प्रश्न, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक कनिहू पहिरे हरे निमेषे। पंक्ति में कौन से संचारी भाव है? तो इसका सही उत्तर होगा जड़ता। और मित्रों आप सभी से प्रश्न के संचारी भाव कितने हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है तथा इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, रीति यह कहती है कि किनकी आज्ञा बिना विचारे शुभ समझकर मान लेनी चाहिए। कि रीति यह कहती है कि किनकी आज्ञा बिना विचारे शुभ समझकर मान लेनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा माता, पिता, गुरु और स्वामी। यानी भगवान शिव ने जब पार्वती से कहा कि हमारे यहाँ की रीति यह कहती है कि एक तो माता, दूसरा पिता, गुरु और स्वामी यानी पति की आज्ञा बिना विचारे, बिना सोच समझ किए शुभ समझ करके मान लेनी चाहिए। अगला प्रश्न, सगुनहि अगुनहि कछु नहीं भेदा कथन के वक्ता कौन है? सगुनहि अगुनहि कछु नहीं भेदा कथन के वक्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव जी। अगला प्रश्न, वंदक श्रद्धा विश्वी स्वरूपिनो, वंदक श्रद्धा विश्वी स्वरूपिनो। पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी आराधना की है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव जी की। अगला प्रश्न, जासहु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। पंक्ति में जासहु शब्द किसके लिए आया है? कि जासहु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। कि जिनके हृदय में यानी जिनके हृदय आगार में यानी जिनके हृदय स्थान में भगवान श्री राम धनुष और बाण धारण करके विराजमान हैं। तो यहाँ पर किसके हृदय में भगवान श्री राम
का निवास बताया है, तो इसका सही उत्तर होगा हनुमान के लिए। तो ये जासहु शब्द हनुमान जी के लिए आया है। अगला प्रश्न, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, यहाँ दो शब्द किसके लिए आया है? तो इसका सही उत्तर होगा राम लक्ष्मण के लिए। अगला प्रश्न, विष रस भरे कनक चटु जैसे, यानी विष रस भरे कनक चटु जैसे, परशुराम जी ने यहाँ विष से भरा घड़ा किसे कहा है? तो मित्रों यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण के लिए। तो मित्रों परशुराम जी ने ये लक्ष्मण के लिए विष से भरा हुआ घड़ा क्यों कहा है? क्योंकि लक्ष्मण के जो वचन थे वो इतने कठोर थे कि परशुराम जी ने उनके जो विचार थे, उनकी जो वाणी थी, उसको जहर से भरा हुआ सोने का घड़ा कहा है। मोही सकल लघु लागी, कवि को किसके सौंदर्य के सामने काव्य की सभी उपमाएं तुच्छ लगती है? कि उपमा मोही सकल लघु लागी, कि कवि को किसके सौंदर्य के सामने सभी उपमाएं तुच्छ लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा सीता के सौंदर्य के सामने। अगला प्रश्न, राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया? कि राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर होगा सीता का रूप धारण किया। और मित्रों याद रखिएगा कि सती ने सीता का रूप धारण करके जब वो भगवान श्री राम के सामने पहुंचती है तो भगवान श्री राम उसे पहचान जाते हैं। और यही बात पार्वती जब यानी सती जब आकर के शिव जी को बताती है तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और सती का फिर त्याग कर देते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संत कहाही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। यानी संत कहाही असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव। यह बात किसने किससे कही? तो इसका सही उत्तर होगा भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य से। और मित्रों याद रखिएगा कि जो राम कथा है इसके वक्ता श्रोता के कितने खंड हैं? तो 4 खंड है। तो भारद्वाज ऋषि ने राम कथा किसको सुनाई? याज्ञवल्क्य को। काक भुसुंडी ने किसको सुनाई? गरुड़ को। शिवजी ने ये राम कथा किसको सुनाई? पार्वती को। और तुलसीदास ने राम कथा किसे सुनाई? तो भक्त जनों को या संत जनों को। अब बात करें अगले प्रश्न की। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, यानी नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, पंक्ति में नयन की तुलना किससे की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल कमल से, यानी अरुण वारिज से। और मित्रों याद रखिएगा कि जितने भी पानी के जो पर्यायवाची है, यानी पानी के पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके अंत में अगर हम जय जोड़ेंगे तो वो कमल के बन जाएंगे। और पानी के जितने भी पर्यायवाची अगर इनके अंत में हम दय जोड़ते हैं तो वो बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। वंदे बोधमय नीलम गुरु शंकर रूपिणम, पंक्ति में तुलसी ने गुरु रूप में किसकी वंदना की है? तो इसका सही उत्तर होगा भगवान शिव की, यानी शिव शंकर जी की। अगला प्रश्न, संत हंस गुण गहि पय परि हरि बारी विकार, पंक्ति में तुलसी ने सज्जन व्यक्ति की तुलना किससे की है? तो इसका सही उत्तर होगा आत्मा रूपी हंस से। अगला प्रश्न, मंगल भवन अमंगल हारी, पंक्ति में कौन सा छंद प्रयुक्त है? कि मंगल भवन अमंगल हारी, पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई छंद। और मित्रों याद रखिएगा कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और आप हमें बताइएगा कि चौपाई किस प्रकार का छंद है, यानी ये सम्मात्रिक छंद है या विषम मात्रिक छंद है या अर्धसम छंद है। अब बात करें अगले प्रश्न की। हंसा ही बकदादुर चातक ही, पंक्ति में हंसी का आशय किस भाव को व्यक्त करता है? कि हंसा ही बकदादुर चातक ही,
पंक्ति में हंसी का हास्य किस भाव को व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा दुष्ट अच्छे वचन की। यानी दुष्ट यानी यहाँ पर हंसी किस हंसी का भाव है कि जो व्यक्ति दुष्ट है वो लेकिन वचन अच्छे बोलता हो। तो यहाँ पर हंसाई बक चातुर इनका जो भाव है वो दुष्ट अच्छे वचनों की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न, शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना ही उचित बताया है। इनमें से कौन से 4 घर सही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा माता, पिता, मित्र और गुरु। अगला प्रश्न, राम नाम बिन सो न सोहू अति पावन श्रुति सारा किसका नाम सबसे अधिक पवित्र है? कि राम नाम बिनु सोहे न सोऊ अति पावन श्रुति सारा, यहाँ किसका नाम सबसे अधिक पवित्र बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा वेद पुराणों का। अगला प्रश्न, गादी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहीन निशिचर पापी रेखांकित पद यानी गाधी तनय शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वामित्र। यानी गादी सुत आ जाए चाहे गादी तनय आ जाए इसका अर्थ होगा विश्वामित्र। और मित्रों याद रखिएगा कि अगर कौशिक शब्द भी दिया हुआ आए तो उसका अर्थ भी विश्वामित्र ही होता है। अगला प्रश्न, राम सीता विवाह मानस के किस कांड में वर्णित है? कि राम और सीता का जो विवाह है वो रामचरितमानस के किस कांड में है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल कांड में। अगला प्रश्न, किसके श्राप से अहल्या पत्थर की शिला बन गई थी? कि किसके श्राप से या किसके श्राप से, श्राप नहीं साप से अहल्या पत्थर की शिला बन गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम ऋषि की। अगला प्रश्न, धनिक बनिक बर धनद समाना बैठे सफल वस्तु ले नाना रेखांकित पद यानी धनिक जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा धन का देवता कुबेर। अगला प्रश्न, बंदऊ मुनि पद कंजू रामायण जेहि निर्मयऊ पंक्ति में तुलसीदास ने किसकी वंदना की है? तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि वाल्मीकि की, क्योंकि संस्कृत जो रामायण है उसके रचयिता वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न, दल नामु जिमि रवि निशी नासा रेखांकित शब्दों का अर्थ क्या है? कि दल नामु जिमि रवि निशी, तो रेखांकित शब्दों का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा रवि यानी सूर्य, निशी यानी रात, तो सूर्य और रात। अगला प्रश्न, तेई सुख पिक बहु बंसन विहंगा पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तेई सुख पिक बहु बंसन विहंगा पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा एक रूपता। यानी ये जो पंक्ति है ये सभी पक्षों में एक रूपता को दर्शाती है। अगला प्रश्न, राम एक तापस तिये तारी राम ने किस ऋषि की पत्नी का उद्धार किया था? राम एक तापस, तापस शब्द का अर्थ होगा तपस्वी यानी ऋषि, तिये यानी नारी और तारी यानी उद्धार किया। कि राम ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया था, तो वो तपस्वी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गौतम ऋषि। अगला प्रश्न, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कि तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मानस का हंस। और मित्रों याद रखिएगा कि इसके रचयिता अमृतलाल नागर है। अगला प्रश्न, पिता के वचनों को मानकर अविनाशी प्रभु श्री राम किस वन में विचरण कर रहे थे? कि पिता के वचनों को मान करके अविनाशी प्रभु श्री राम किस वन में विचरण कर रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा दंडक वन में। अगला प्रश्न, विश्व मोहिनी के पिता का नाम क्या था? विश्व मोहिनी के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शीलनिधि। अगला प्रश्न,
राजा प्रताप भानु को शिकार के समय मायावी सुअर का रूप धारण कर भटकाने वाला राक्षस का नाम क्या था? कि राजा प्रताप भानु को शिकार के समय मायावी सुअर का रूप धारण कर भटकाने वाला राक्षस कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा काल केतु। अगला प्रश्न, अयोध्या के राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले ऋषि कौन थे? अयोध्या के राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले ऋषि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्रृंगी ऋषि। अगला प्रश्न, ताड़िका वध के पश्चात विश्वामित्र ने राम को कौन सी 2 विद्याएं दी जिससे भूख और प्यास नहीं लगती थी? तो इसका सही उत्तर होगा बला और अति बला। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या कांड को। अगला प्रश्न, कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने किसकी रचना की थी? कि कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की या कौन सी रचना लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि विनय पत्रिका में कितने पद हैं और विनय पत्रिका कौन सी भाषा में लिखी हुई है। अगला प्रश्न, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नाभादास ने। अगला प्रश्न, तुलसीदास की किस कृति को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना जाता है? तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जिसे लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रामचरितमानस। अगला प्रश्न, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, रावण किस प्रतापी ऋषि का वंशज था? रावण किस प्रतापी ऋषि का वंशज था? तो इसका सही उत्तर होगा पुलस्त्य ऋषि का। अगला प्रश्न, तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा स्मिथ ने। और मित्रों, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा, तो मुगल काल का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? यानी तुलसीदास को लोकनायक किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, शिव धनुष टूटने पर सबसे ज्यादा क्रोधित कौन हुए? शिव धनुष टूटने पर सबसे ज्यादा क्रोधित कौन हुए? तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम। और मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी रत्नाकर के रचयिता कौन है? बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। और मित्रों, याद रखिएगा कि अगर बिहारी का जन्म की बात की जाए कि कवि बिहारी का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में बसवा गोविंदपुर, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मित्रों, यानी बिहारी आमेर कब आए, यानी बिहारी का जयपुर आगमन कब हुआ? तो 1645 ईस्वी में। और मित्रों, याद रखिएगा कि बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। अगला प्रश्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 713 दोहे। और मित्रों, वैसे बात की जाए तो बिहारी सतसई में 713 दोहे और 6 सोरठे हैं। तो इस प्रकार कुछ विद्वान बिहारी सतसई में 719 छंद मानते हैं। और मित्रों, इसकी रचना की बात करें कि बिहारी सतसई की रचना कब हुई, तो इसकी रचना 1662 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न,
मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, दोहे में किसकी स्तुति की गई है? कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, दोहे में किसकी स्तुति की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा राधा की। और मित्रों याद रखिएगा कि यह जो दोहा है ये बिहारी सतसई के मंगलाचरण का प्रथम दोहा है। कि मेरी बहु बाधा हरो, ये बिहारी सतसई का मंगलाचरण का प्रथम दोहा है। और इस दोहे में बिहारी कवि बिहारी कृष्ण के साथ विराजमान होने वाली जो राधिका है उसकी स्तुति कर रहे हैं और उसे अपने हृदय में विराजमान होने के लिए वो स्तुति कर रहे हैं। और मित्रों इस दोहे में राधा जी का मध्या नायिका का रूप परिलक्षित हो रहा है। और मित्रों इस दोहे के 3 अर्थ प्रस्तुत हो रहे हैं, जिसमें पहला अर्थ की बात करें कि जिस चतुर राधिका के शरीर की अगर परछाई से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे की आभा वाले हो जाते हैं, यानी प्रसन्न चित्त मन वाले हो जाते हैं, वही राधिका मेरे हृदय में निवास करें। दूसरा, जिस चतुर राधिका के शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते हैं, राधा यानी आनंद विभोर हो जाते हैं, वह राधा मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करे। और तीसरे अर्थ की बात करें तो जिस चतुर राधिका के रूप का ध्यान पड़ने से यानी हृदय में ध्यान करने से दुख दारिद्र्य तेजहीन हो जाते हैं, वही राधिका मेरे सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर करे। अगला प्रश्न, आरते टरत न बर परे, दई मरक मनुमेन, दोहे में प्रयुक्त मरक शब्द का क्या अर्थ है? कि आरते टरत न बर परे, दई मरक मनुमेन, दोहे में प्रयुक्त मरक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा बढ़ावा देना। और मित्रों उक्त दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मित्रों इसमें नव यौना नायिका के लावण्य यानी सुंदरता पर रीझकर नायक अपने आप से कह रहा है कि यौवन के आगमन के कारण इस चित्त चतुराई और नयनों में अपने अपने गौरव के लिए हट पर प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं और तीनों ही नायिका की उमंग की भावना से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मरक शब्द है इसका अर्थ होगा बढ़ावा देना, यानी मानो कामदेव ने इन्हें प्रोत्साहन दिया हो। कहने का आशय यह है कि यौवन के आगमन के कारण नायिका का चित्त तो उमंगों से भरा हुआ है ही, साथ में चतुराई भी आ गई है और उसके जो नयन हैं यानी नायिका के जो नयन हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, अपने अंग को जान के खालिस्तान बड़ो इजाफा की, यानी अपने अंग को जान के जोबन नृपति परवीन, स्तन मन मेन नितंब की बड़ो इजाफा कीन, दोहे से बिहारी का कौन सा भाव लक्षित हो रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा नारी सौंदर्य और राजनीतिक ज्ञान। मित्रों याद रखिएगा कि इस दोहे में कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि यौवन रूपी राजा ने अपने प्रधान, अमात्य, सेनापति, सेना आदि में अपने राज्य के लिए वृद्धि कर देता है। ठीक उसी प्रकार नव यौवना मुग्धा के जो स्तन है, जो नयन है, मन और जो नितंब है को अपने पक्ष का मानकर वृद्धि कर रहा है। जिस प्रकार के यौवन के आगमन से स्त्री के यानी नारी के शरीर में उसके स्तनों, उसके नयनों, उसका मन और उसके जो नितंब है उनमें अब वृद्धि हो जाती है, ठीक उसी प्रकार राजा भी नव यौवनों के जो यानी राजा ने नव यौवना नायिका के जो स्तन, नयन और नितंब है उनको अपना सहायक मानकर जैसे वृद्धि कर दी हो। तो यहाँ पर एक तो राजनीति का, दूसरा नारी सौंदर्य का जो ज्ञान है वह लक्षित हो रहा है। और मित्रों इन चारों को यानी स्तन, नयन, मन और नितंब, इसे राजा की चतुरंगिणी सेना कहा गया है। अगला प्रश्न, अपने अंग के जान के बड़ो इजाफा कीन, इस दोहे में कौन सा भाव प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा नायक द्वारा नायिका के यौवन की प्रशंसा।
अगला प्रश्न है, शनि कज्जल चख जख लग्न उपजो सुदिन शनेहु। शनि कज्जल जख लगन उपजो सुदिन शनेहु, क्यों न निरपति वे भोगवे लही सुदेश सबु देहु। उक्त दोहे में जख शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा मछली। मित्रों, इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी कहते हैं कि एक अच्छे अवसर पर नायक द्वारा नायिका के जो काजल युक्त आंखें हैं उनको देखकर नायक के हृदय में नायिका के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है और सखी ये बात जानकर नायिका को नायक से मिलाना चाहती है। इसलिए सखी नायिका से कहती है कि जिसमें काजल रूपी शनि स्थित होता है, ऐसे चक्षु मील लग्न में होने से शनि रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश का राज्य पाकर उसका भोग क्यों नहीं करे। अर्थात जिसका जन्म या जिसके जन्म के समय मीन लग्न में हो या फिर शनि ग्रह भी मीन राशि में हो तो शास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति राजा बनता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। शनि कज्जल चख जख लग्न उपजो सुदिन, दोहे के अनुसार शनि ग्रह किस राशि में होने से राजयोग बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा मीन राशि में। और मित्रों याद रखिएगा कि इस दोहे में वासक सज्जा नायिका का पता चलता है। दूसरा, इस दोहे से बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का भी पता चलता है। अगला प्रश्न, मणि धनी के नेह की बनी छनी वट लाज, पंक्ति में मणि के सम्मान किसे बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आंखों की पुतलियों को। अगला प्रश्न, कामदेव के भाले की नोक किसके संदर्भ में आया है? कि कामदेव के जो भाले की नोक है किसके संदर्भ में आया है? तो इसका सही उत्तर होगा खूबी के संदर्भ में, यानी कान के आभूषण के संदर्भ में। मित्रों, सालती है नट सालसी, क्यों ने निकसती नाही, मन मथ नेजा नोकसी, खूबी खूबी जिए माही। तो इसके माध्यम से नायक और नायिका के यानी नायक नायिका के सौंदर्य पर रीझ कर उसकी सखी से कहता है कि नायिका के कानों की जो आभूषण की सुंदरता है वो कामदेव के भाले की तरह मेरे हृदय में खटकती है और ये नोक हृदय में चुभी हुई है और किसी तरह निकालने से भी ये बाहर नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर जो खूबी है इसका अर्थ एक तो कामदेव का भाला और दूसरा जो अर्थ है वह है कान का आभूषण। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई किस काव्य श्रेणी में आता है? बिहारी सतसई किस काव्य श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा रीति सिद्ध मुक्तक काव्य में। मित्रों याद रखिएगा कि बिहारी यानी रीतिकालीन जो काव्य है उसको 3 भागों में बांटने का कार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। उन्होंने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा, एक तो रीतिबद्ध काव्य, एक रीति मुक्त काव्य और एक रीति सिद्ध काव्य। तो बिहारी का जो काव्य है वो रीति सिद्ध मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, आक कली न रली करे अली अली जे जानी, उक्त पंक्ति में प्रथम अली का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा भरमर। अगला प्रश्न, मनमथ नेजा नोकशी खूबी खूबी जी माही, दोहे में प्रयुक्त मनमथ शब्द से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा मनमथ शब्द का अर्थ है कान का आभूषण। और मित्रों खूबी खूबी शब्द के अर्थ की बात करें तो पहला जो खूबी है इसका अर्थ होगा कान का आभूषण और दूसरा जो खूबी है
उसका अर्थ होगा अच्छी तरह से। यानी इसमें जो नायिका है, नायक है, वो नायिका के कान के जो आभूषण हैं उनको देखकर उसके प्रति इतना आकर्षित हो जाता है और वो कहता है कि नायिका के कान के आभूषण मनमथ यानी कामदेव के भाले की तरह हैं। जिस प्रकार भाला एक बार हृदय में चुभने पर निकालने से भी नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार नायिका के कान के आभूषणों की जो सुंदरता वो मेरे हृदय में भाले की तरह समाहित हो गई है। अगला प्रश्न, बह के सब जिए की कहा तो प्रयुक्त दोहे में नायिका के कौन से अंग बहक गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नेत्र। अगला प्रश्न, फिरी फिरी चितु उतही रहत टूटी लाज की नाव। यहाँ लाव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा रस्सा यानी मोटा रस्सा। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में भंवर में फंसी नाव के सम्मान किसकी स्थिति हो गई है? यानी बिहारी सतसई में भंवर में फंसी नाव के सम्मान किसकी स्थिति हो गई है? तो इसका सही उत्तर होगा मन की स्थिति। अगला प्रश्न, बारक बारनों का क्या अर्थ है? बारक बारनों का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा बारक का मतलब होगा एक बार और बारनों का अर्थ होगा हाथी। मित्रों, इस पूरे दोहे की बात करें तो नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी तजो मनो तारक बिरदु बारक बारनो तारी। तो मित्रों, यहाँ पर यानी अपना उदार न होने पर भगवान को उलाहना देते हुए एक भक्त कहता है कि हे भगवान, आपने ये अच्छी रीति शुरू कर दी है, मेरी सभी प्रार्थनाएं सुनकर भी अनसुनी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी सभी हार्दिक प्रार्थनाएं प्रभाव रहित हो गई है। अर्थात जब मेरी आर्त पुकार का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यह स्थिति मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो आपने एक बार हाथी का उद्धार कर देने के पश्चात अपने भक्तों के उद्धार करने की रीति छोड़ दी है। अगला प्रश्न, जोग जुगती सीखये सथे मनो महामुनि में। यहाँ इस दोहे में महामुनि शब्द से क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा कामदेव। अगला प्रश्न, खरी पातरी कानकी का क्या अर्थ है? खरी पातरी कानकी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा कान का कच्चा होना। अगला प्रश्न, ओरे ओप कनी निकनु गनी धनी सिरताज पंक्ति में कनी निकनु शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा नायिका की पुतलियां। अगला प्रश्न, भंवरा किस पौधे पर रली यानी क्रीड़ा नहीं करता है? भंवरा किस पौधे पर क्रीड़ा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आक के पौधे पर। यानी मित्रों, आक अली न रली करे अली जिए जानी। तो यहाँ पर अली शब्द 2 बार आया है, तो इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है। सुख और दुख की एक साथ जिस दिन अनुभूति होगी उस दिन प्राण निकल जाएंगे, यह वरदान किसे प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्योधन को। अगला प्रश्न, बारी बारी अपनी सींच सुहृदयता बारी पंक्ति में बारी बारी से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा पानी और बगीचा। यानी प्रथम बारी का अर्थ होगा पानी और दूसरी बारी का अर्थ होगा बगीचा। अगला प्रश्न, जुवती जोहन में मिल गई नेक न होत लखाई दोहे में किस नायिका का वर्णन है? यानी नीकी जोहन जुवती जोन में मिल गई नेक न होती लिखाई सोंदे के डोरे लगी अली चली संग जाई। यहाँ पर किस नायिका का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्लाभिसारी नायिका का। मित्रों, इस दोहे में
यानी शुक्लाभिसारी नायिका की एक सखी कहती है कि तुम्हारे गौर सूरत के कारण देखो कैसे ये चांदनी मिल गई है। अर्थात नायिका का गोरा शरीर और चांदनी दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं और ऐसी स्थिति में तुम किंचित मात्र भी लक्षित नहीं होती हो, इसलिए नायिका के साथ चांदनी रात में चलना ही मुश्किल था। पर नायिका की खुशबू के सहारे ही सखी उसके साथ साथ चली जा रही थी। अगला प्रश्न, चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी डारी। यानी चिलक चौंध में रूप ठग हांसी फांसी डारी, यहाँ कवि ने ठग किसे बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा नायिका के ठोडी के गड्ढे को। अगला प्रश्न, बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना है? बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा लाला भगवान दीन ने। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से टीका किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंदीलाल शर्मा ने। अगला प्रश्न, उनकी कविता श्रृंगारी है परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा लल्लू लाल ने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।